कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द, लोकसभा से पास हुआ प्रस्ताव। संसद सदस्यता को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ये सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है और सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था। संसद से निष्कासित होने के बाद महुआ मोइत्रा की आई पहली प्रतिक्रिया, बोली ये बीजेपी के अंत की शुरुआत। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था और आगे भी उठाती रहूंगी। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद संसद भवन के बाहर आए, इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल। तृणमूल कांग्रेस के चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम महुआ मोइत्रा के साथ हैं, ये गणतंत्र के अधिकारों का हनन है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, मुझे लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी का इस बात पर सही रवैया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे संसद के लिए दुख भरा दिन है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की वोटिंग का विपक्ष ने किया बॉयकॉट। बीजेपी ने महुआ पर लगाया बदतमीजी का आरोप। लोकसभा को 11 दिसंबर तक के लिए कर दिया गया स्थगित। 500 पेज की रिपोर्ट दोपहर 12 बजे पेश हुई, 3 बार सदन की कार्रवाई रुकी। सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि मोदी सरकार को घेरने वाली महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, ये सही नहीं है। लोकसभा में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पेश की गई एथिक्स कमेटी पर हुई बहस, स्पीकर ने बहस का दिया मौका, अधीर रंजन ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा महुआ मोइत्रा को नहीं दिया गया पक्ष रखने का मौका। सुकांत मजुमदार ने महुआ के वस्त्र हरण वाले बयान पर कहा, वस्त्र हरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। लालदुओमा बने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री आइजॉल में ली शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा साथ मिलकर करेंगे काम। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए नियुक्त किया पर्यवेक्षक। ये पर्यवेक्षक राजस्थान को लेकर विधायकों से रायशुमारी कर सकते हैं। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संसद में नड्डा राजनाथ से मिले। राजनाथ सिंह रविवार को जाएंगे जयपुर। 10 तारीख को होगी विधायक दल की बैठक। 15 दिसंबर को राजस्थान का नया सीएम के शपथ लेने के संकेत। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए 3 पर्यवेक्षक, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम बनाए गए पर्यवेक्षक। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों का कैश जब्त, अब तक गिनती 210 करोड़ के पार। झारखंड, उड़ीसा और कोलकाता में इनकम टैक्स की दबिश, धीरज साहू के परिवार की कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी से जुड़े ठिकानों पर छापा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, काले धन की बरामदगी का यह आंकड़ा 300 करोड़ करेगा पार। मोदी का ट्वीट से कांग्रेस पर निशाना, लिखा जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर बीजेपी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले गौरव भाटिया इस्तीफा दें, सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली के लाल किले में पहली भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन 2023 का आगाज, पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का किया लोकार्पण, कहा यह सेंटर भारत के शिल्प और कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए देगा मंच। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज कला और वास्तुकला से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है। आज देश विरासत पर गर्व, इस भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। आज आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फिर बने सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर, 76% रेटिंग के साथ मॉर्निंग कंसल्ट की लिस्ट में टॉप पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। देश दुनिया के 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर और डेलीगेट्स हुए शामिल। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का भी किया शुभारंभ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हैं 16 प्रोजेक्ट्स। पीस टू प्रॉस्पेरिटी रखी गई समिट की थीम। बड़े बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेट लीडर्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में देखी प्रदर्शनी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। देहरादून में पीएम मोदी का भव्य स्वागत में देखी उत्तराखंड की संस्कृति। शिवराज सिंह चौहान ने राघौगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया भाग। लोगों से हुए रूबरू। दौसा में किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाने की कामना को लेकर एक समर्थक कर रहा कनक दंडवत तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं से मिले अमित शाह। शाह ने किया ट्वीट, एबीवीपी से की छात्र राजनीति की शुरुआत। मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता मंत्री प्रियंका खड़गे के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय के बाहर जताया विरोध। दार्जिलिंग में सीएम ममता बनर्जी पुरसेओंग में सार्वजनिक सेवा वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों को किया संबोधित। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कई नेता हुए शामिल। छत्तीसगढ़ चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन। दिल्ली में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी बैठक। नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र सरकार में तनातनी। देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी नेता अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल। फडणवीस से मुलाकात के बाद बोले प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक अभी भी हमारे वरिष्ठ नेता, लेकिन अब तक उन्होंने अजीत गुट को नहीं किया है आधिकारिक समर्थन। नवाब मलिक मामले में संजय राउत ने बीजेपी को बताया ढोंगी। कहा प्रफुल्ल पटेल पर दाऊद से संबंध रखने का आरोप तो फिर बीजेपी को वो कैसे स्वीकार।